A woman goes through many changes in her life. मतलब not only in years and months, but in days. मतलब हर रोज चीजें बदलती हैं, हर रोज मतलब हमारा जो शरीर है हमसे अजीब अजीब बातें करता है, हमारे हॉर्मोन्स डांस करते रहते हैं. एंड बिफोर वी नो इट, फ्रॉम बीइंग दिस लिटिल गर्ल्स टू वुमेन टू हैविंग बेबीज, वी रीच मेनोपॉज. और मेनोपॉज की हमको शुरुआत में कुछ आवाजें आनी शुरू हो जाती है कि यहाँ झुके तो यहाँ टकुक से आवाज आ गई, वहां टकुक से आवाज आ गई. तो बोन हेल्थ गोज फॉर अ टॉज, आई बिलीव. तो टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट bone health in menopause. So as I begin talking about bone health, ये टकुक से इधर उधर आवाज आना is absolutely normal. That is not a sign that you have a bone problem. So how do you know कि bone health खराब है? You should know if your nails are brittle, if you are having hair loss, if you have a posture problem कि आप सीधे खड़े नहीं हो पा रहे, you are a little stooped. So that is a sign that you have poor bone health. And if you are feeling exhausted, ऐसा लग रहा है कि थक गए हो, चला नहीं जा रहा, थोड़ी देर बैठ जाते हैं. सो दीज आर मोटा मोटी साइंस दैट आपका बोन हेल्थ इज पुअर. तो मतलब ये लेजीनेस की बात नहीं है, ये बोन हेल्थ पुअर है. और ये होता क्यों है? सो एज विमेन एंटर मेनोपॉज, जो कि 3-4 साल का पीरियड होता है, ऐसे झट से नहीं आता होता. ओवर द टाइम ईस्ट्रोजन नाम का एक हार्मोन जो विच इज देयर इन ऑल द विमेन एंड इट इज नेसेसरी फॉर योर सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो कम होने लगता है. एंड ईस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो रिक्वायर्ड है फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन. अब कैल्शियम इन सब में क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर बोन. तो जैसे जैसे कैल्शियम कम होता है अलॉन्ग विद डिक्लाइनिंग ईस्ट्रोजन, ऐसा लगता है कि बोन हेल्थ इज गोइंग पुअरर एंड पुअरर. सो यू माइट हैव हेयर फॉल जो दिखता है. विमेन इन मेनोपॉज विल डेफिनेटली हैव पुअर हेयर हेल्थ, पतले बाल हो गए, रुके रुके हो जाते हैं, नेल्स टूटने लगते हैं, हल्का फुल्का दर्द होता है, कमर दर्द होगा, बट कटकुट की आवाजें इज एक्सेप्टेबल, इट्स नॉर्मल. ये कुछ लोगों में होता ही है बिकॉज उनकी प्रकृति कॉन्स्टिट्यूशन वैसा है. वायु प्रधान लोगों में बचपन से ही हो सकता है कि आप खड़े हो तो कट से आवाज आ जाए, झुको तो कट से आवाज आ जाए. इट इज नॉट अ साइन कि आपका जॉइंट हेल्थ पुअर है या बोन हेल्थ पुअर है. अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मेनोपॉज मतलब आपके एस्ट्रोजन कम होती रहती है, योर पीरियड्स, यू विल कम टू द एंड ऑफ योर पीरियड, फिर एस्ट्रोजन, फिर मतलब एस्ट्रोजन जो है वही है या ओवरीज जो हैं वो भी कैल्शियम प्रोड्यूस करती हैं, या उसके एस्ट्रोजन की वजह से कैल्शियम अब्सॉर्प्शन होता है? आई एम जस्ट कंफ्यूज्ड. बड़ी इंफॉर्मेशन मिलती है ना आजकल हर कहीं से. सो जैसे मेनोपॉज आता जाता है धीरे धीरे आपका एस्ट्रोजन कम हुआ, ओवरीज का प्रोडक्शन टू एस्ट्रोजन कम हो रहा है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है, एंड ऑब्वियसली मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कम, स्कैंटी ब्लड फ्लो होता जाता है. दैट इज व्हाई एज ओवरीज स्टार्ट एजिंग, प्रोड्यूस लेस एस्ट्रोजन, यू विल हैव अ लिटिल लेसर healthier bones and you need to take care of them. It could be through supplements, it could be through natural food that you're eating, it could be exercise, it could be multiple other things. तो जिनको क्लॉटिंग बहुत होती है पीरियड्स में, do they have less calcium in their body, in their blood? No, it is not like that. मैं अपना A+B+C कुछ कर रही हूँ. Okay. So people who have clots have a thing called menorrhagia, excessive period bleeding. अच्छा. जिसमें blood flow इतना होता है कि they have to change pads every 1 hour. और since uterus is a very small organ, इतना gush of blood comes, the body has to make a mechanism where it forms clots, and that is why blood flows in clots. Okay, but it's got nothing to do with calcium here. Okay, fine. It is a problem. It needs It's correction. separate. It needs correction. So सारी कहानी बोन लॉस की, ऑस्टियोपोरोसिस की, उसके लिए ये समझना जरूरी है कि बोन प्रोडक्शन, सो देयर इज साइमल्टेनियसली 2 एक्टिविटी हैपनिंग इन द बॉडी. एक होता है बोन के सेल्स बनना विच इज ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्टिक एक्शन. तो आपके बोन के छोटे छोटे सेल बन रहे हैं, जाके इकट्ठा हो रहे हैं, विच कुड बी कैल्शियम, ये वो, एंड बोन बना रहे हैं. एंड एट द सेम टाइम देर इज अनदर थिंग हैपनिंग कॉल्ड ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन, कि कुछ सेल्स खत्म हो रहे हैं, वो निकले जा रहे हैं. एंड दैट इज हाउ बैलेंस इज मेंटेन. जो मैं कहती हूँ वायु मेंटेन्ड है, वो इसकी वजह से मेंटेन्ड है, बिकॉज एक उत्पत्ति हो रही है, एक क्षति हो रही है, बोथ आर बैलेंस्ड. एट सम पॉइंट इन टाइम ऑस्टियोब्लास्ट आर वेरी वेरी लो, नए सेल्स कम बन रहे हैं, और जो झड़ रहे हैं वो ज्यादा झड़ रहे हैं. सो देर इज अ डेफिसिट क्रिएटेड, and this causes osteoporosis or poor bone health या poor mineral density of bone, which causes excessive vayu. अब वायु बढ़ा तो पेन होगा ही, ड्राइनेस होगी ही, and this also causes slow deterioration of your
bone related things, which is nail, which is hair, and so on so forth. Joint pain, heel pain सब शुरू होता है, and this is just because this imbalance is created. दैट ब्रिंग्स मी टू अ पॉइंट कि ये तो चलो एक नॉर्मल कोर्स में हुआ, आपको जो मेनोपॉज होता है वो अमूमन जनरली इट डजंट हैपन लाइक ओवरनाइट, है ना, ओवर अ पीरियड ऑफ 3, 4, 5, 6, 7, 10 ईयर्स Yes. आप मेनोपॉज हिट करते हैं। जब आपको जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये कि आपको 2 साल तक पीरियड या 1 साल तक पूरा पीरियड ना आए तो ना उसको आए, मेनोपॉज कहते हैं। menopause उसके पहले वाले पीरियड को आप पेरीमेनोपॉज कहते हैं। तो उस पेरीमेनोपॉज तक पहुंचते पहुंचते बॉडी को एडजस्ट करने का भी मौका मिला होगा, सब कुछ होगा, लेकिन बहुत बार ऐसे सिचुएशन आती है जहां पर कुछ हेल्थ रीजन की वजह से किसी प्रॉब्लम की वजह से आपकी हिस्ट्रेक्टमी हो जाती है, जहां पर आपके यूट्रस और आपकी ओवरीज को निकाला जाता है सर्जिकली। तो जब ऐसा होता है, आपका एस्ट्रोजन भी गया, आपका कैल्शियम भी गया, मतलब अब्जॉर्प्शन भी गया, तो डजंट दैट अफेक्ट अ वुमन? बिकॉज ये हर औरत को आई एम श्योर डर लगता होगा कि हम करने तो जा रहे हैं लेकिन इसके बाद क्या होगा, तलवार तो लग गई वहां पे फिर। So multiple reasons होते हैं where people need to lose uterus and they are surgically removed, and it is necessary at that point in time. राइट। तो when these things happen, doctors take care कि उनको बाकायदा supplementation वैसा दिया जाए कि उनके hormones और other minerals are well balanced, Okay. which continues for some certain period of time. और बॉडी एडजस्ट कर जाती है उससे। बॉडी एडजस्ट कर जाती है, it is supplemented. Doctor who is taking care of you will take a call on that. तो नेचुरल कोर्स में घर पर ऐसी क्या चीज खाई जाए जो कैल्शियम में बढ़ोतरी करेगी? एंड देन ऑफ कोर्स वील कम टू ऑल द अदर चॉइसेस दैट वी हैव। देयर आर मल्टीपल थिंग्स जो लोगों को करना चाहिए, स्पेशली विमेन एंड मेन बोथ, कि आपका बोन हेल्थ खराब है और कैल्शियम चाहिए। अब कैल्शियम कैल्शियम बोल के इतनी आदत हो गई है कि मुझे एक और बात बतानी थी कि कैल्शियम का प्रोनाउंसिएशन इज एक्चुअली कैल्शियम एंड नॉट कैल्शियम। कैल्शियम अब सीख गए हम, आज कैल्शियम होता है आज की तारीख में इट्स कैल्शियम, Okay. एंड ऑफ कोर्स नेचुरल सोर्सेज से ही होना चाहिए। तो आपका वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड काफी सारे हर्ब्स हैं जिससे मिलेगा। एक वो मोरिंगा होता है, ड्रम स्टिक्स, उसके बीज में काफी कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, फास्फोरस होता है। इट इज गुड अगर आपका बोन हेल्थ पुअर है तो। तिल, तिल में तेल होता है और तिल में कैल्शियम मैग्नीशियम तो अलग बात है, इट ऑल्सो हैज नेचुरल ऑयल। तो जब ऑयल जाता है तो वायु की शांति होती है, एंड इट ऑल्सो हेल्प प्रमोट न्यू बोन सेल्स। तो आपका ऑस्टियोब्लास्टिक एक्शन बढ़ता है और ये बैलेंस हो जाता है। सो बोन हेल्थ इज मेंटेन। आइडियली है काला वाला, अच्छा, लेकिन काला वाला टेस्टी नहीं होता ना? टेस्टी नहीं होता है, पर सफेद तिल भी काफी अच्छा है। आप उसके लड्डू खा लें, उसकी चटनी बना के खा उसमें कोई लें। मौसम का नहीं देखना होता, किसी भी मौसम में खा सकते हैं? अगर आपका कैल्शियम लो है तो आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं, पर गर्मियों में आइडियली नहीं खाएं। गर्मियों में देयर इज अदर ऑप्शन, आप खजूर खा सकते हैं, राजगीरा ले सकते हैं, ऑल आर नरिशिंग। तो जब मुझे वायु की शांति करनी होती है ना, मुझे कुछ चीजें नरिशिंग, स्निग्ध विच इज लाइक ऑयली, ऑयली, एंड समथिंग विच इज स्वीट, ये ऐसे का मिक्सचर देना पड़ता है। सो दैट इज व्हाट वी गिव इन आयुर्वेद। दूध और दूध के जो विकार हैं, दूध, दही, पनीर, इनसे भी आपको कैल्शियम मिलता है। तो मिल्क इज नेसेसरी। काफ़ी लोग नहीं लेते हैं तो दे कैन शिफ्ट टू वीगन मिल्क, वो भी पी सकते हैं, उसमें कैल्शियम होता है। आपके बादाम में कैल्शियम होता है, आप वो ले सकते हैं। अब तिल कितना खाना है? एक छोटा चम्मच विच इज अराउंड 2 से 5 ग्राम, उतना तिल आपको चबा चबा के खाना है। बेस्ट इज कि आप उसको लड्डू वड्डू ना बनाए, चबा के खा ले। तो दांत भी अच्छे रहते हैं, मसूड़े अच्छे रहते हैं, एंड कैल्शियम इज एब्जॉर्ब फास्टर। सुबह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन का एक बहुत जरूरी चीज है कि आप जब चबा के खाएंगे, इट गोज टू स्टमक, वो मैक्सिमम एब्जॉर्ब होता है जब एसिड्स अच्छे हो आपके। तो सुबह सुबह खाना चाहिए। हाँ, सुबह खाइए, शाम को स्नैक के साथ खाइए, पर खाइए ना। खजूर, खजूर कितने खाएं? तो 2 बड़े खजूर इज इनफ कैल्शियम फॉर द डे। ओह, हाँ हाँ। सो आई एम डूइंग गुड फॉर माई सेल्फ। ओके, अब डूइंग गुड इज ऑल्सो डिपेंडेंट कि कितना एब्जॉर्ब और एसिमुलेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने कहा एसिमुलेटेड वेल इन एसिडिक एनवायरमेंट्स। अगर आपको बहुत एसिडिटी है तो चांसेस है कि कैल्शियम अच्छी तरह एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो सोच समझ के सही टाइम पे खाएं। इट इज बेस्ट कि आप जो भी मिनरल रिच सप्लीमेंट है वो दिन के पहले हाफ में 4 बजे के पहले ले लें। डू नॉट शिफ्ट इट टू द नाइट, बिकॉज सम पीपल कैन हैव प्रॉब्लम्स लाइक दे कैन गेट गैसी, थोड़ी एसिडिटी हो जाती है, एब्जॉर्प्शन पुअर हो जाता है। तो शिफ्ट एवरीथिंग टू द मॉर्निंग्स। और जो इतने सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि सप्लीमेंट्स भी बहुत तरह के होते हैं, बहुत से कंपाउंड्स होते हैं, तो कौन सा कैल्शियम खाना चाहिए वो आप कैसे डिसाइड करेंगे?
ओके, कैल्शियम मिनरल है पर अपने आप में एब्जॉर्ब नहीं होता। अब उसको एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी चाहिए जो धूप से मिलता है, या तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स होते हैं। उसके अलावा 4 और मिनरल्स होते हैं जिसको कैल्शियम के साथ जुड़ के ही आपका बोन अच्छा करता है। मैग्नीशियम है, सिलिकॉन है, बोरॉन है, जिंक है। अब ये सब आपको वेजिटेबल्स, हरे वेजिटेबल्स में मिल जाएगा। तो एज अकेले अकेले कैल्शियम सप्लीमेंट नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स है कि ब्रिटल नेल है, हेयर फॉल है, पीठ दुख रही है, हाँ, तो इट्स बेस्ट कि एक डॉक्टर डिसाइड करे कि आपके लिए कौन सा सूटेबल कैल्शियम है, कब खाना है, कैसे खाना है, वो बता दें। Men also have bone loss with age, तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं? Do they have something called menopause or what happens? ओके, मैं विमेन जितनी जल्दी एस्ट्रोजन लूज करती है, मेन हैव दिस सेक्स हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन जो बहुत स्लो डिक्लाइन होता है। तो 70 साल तक दे बोन हेल्थ कैन बी फाइन प्रोवाइडेड दे आर eating and having a good lifestyle. Okay. अब everything is dependent on your food habits and lifestyle, including calcium. तो what do men and women both do? अब आयुर्वेद क्या कहता है? एक तो लाइफस्टाइल सुधारो कि डोंट बी सेडेंटरी, बैठे बैठे रहने से यू लूज मोर कैल्शियम। आयुर्वेद में बोन हेल्थ इज रिलेटेड टू वन एनर्जी कॉल्ड वायु। तो अगर आपका बोन स्ट्रांग है तो वायु शुड बी बैलेंस्ड। जहाँ वायु इम्बैलेंस होगा वहाँ पे आपको दुख, दर्द, पीड़ा सब दिखाई देगा। फॉलिंग ऑफ हेयर, ब्रिटलनेस, जितनी ड्राइनेस, जितना सारे सिम्टम्स है सब वायु की अधिकता से होते हैं। एंड बिकॉज एज वायु कीप्स ऑन इंक्रीजिंग योर बोन स्टार्ट बिकमिंग ब्रिटल एंड ब्रिटल, क्योंकि इट saps away the lubrication in the bone and makes it very porous, and almost वो वर्ड ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो आपको पहले वायु को सुधारना है। What do you do? तो ये मेरा रिपीटिशन है, मैं बार बार बोलती ही रहूंगी कि हफ्ते में एक बार सर से पैर तक तेल की मालिश करें, क्योंकि वायु को सबसे अच्छी तरह शांत करता है तेल। अच्छा, सो दैट हेल्प्स। अगर आपको कभी मसल क्रैम्प्स हो, तेल लगा लिया तो अच्छा लगता है ना। मसल क्रैम्प इज ऑल्सो अ साइन ऑफ लो कैल्शियम। तो अगर आपने लगाया एंड यू फीलिंग बेटर एंड इट इज नॉट ट्विस्टिंग एंड यू फील बेटर, दैट मीन्स वायु की शांति हुई एंड यू फील्ड बेटर। सेकेंड चीज है डू सम सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज विच कुड बी योगा। आप योगा कर लें, यू वॉक, वॉकिंग इम्प्रूव्स योर कैल्शियम लेवल्स। यू डांस, आपको डांस करना अच्छा लगता है, आप पक्का करिए प्रोवाइडेड आपके जॉइंट्स आर इन गुड shape and health. Soak in some early morning sunlight. तो आयुर्वेद के विधान में दिनचर्या में कहा गया है कि सुबह तेल लगा के थोड़ी देर धूप में बैठो, which is 15 to 20 minutes, and this all thing before 8 AM. अच्छा, 10 बजे जाके धूप में टैनिंग लेने की जरूरत नहीं है, but take some vitamin D from sun itself. तीसरा, चौथा है have nourishing food. जो मैंने कहा कि दूध, दही, ये सब आप जरूर खाएं, इट गिव्स यू कैल्शियम। सो वन इजी थिंग दैट पीपल कैन डू एज पर आयुर्वेद अपार्ट फ्रॉम हैविंग तिल एंड खजूर इज ऑल्सो हैव चूने का पानी, विच इज रियली गुड टू इम्प्रूव योर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। चूना जो कि स्लेक्ट लाइम या कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रकार है, उसको 1 कप पानी में गेहूं बराबर चूना मिक्स करके, गेहूं के कण बराबर, गेहूं बराबर, हाँ, गेहूं के कण बराबर, जितना एक पान में लगाते हैं उससे थोड़ा सा ज्यादा, अच्छा, इज फॉर एन एडल्ट। और बच्चे को पिलाना है तो आधा कप। दैट चूने का पानी इज गुड फॉर पीपल हु वांट टू इम्प्रूव देयर कैल्शियम लेवल्स इन द बॉडी। अब पान खाने का वन ऑफ द रीजंस चूना मिलाना इज टू इम्प्रूव डाइजेशन, ऑल्सो टू गिव यू सर्टेन अमाउंट ऑफ कैल्शियम। इज देयर एनी मेडिकेशन इन आयुर्वेद, कोई जड़ी बूटी कुछ ऐसा जो हम चबा सकते हैं, ताकि हमको पता है कि हम सपोज हमें ऐसी जगह पर हैं जहाँ तिल नहीं मिला या हमें कुछ नहीं मिला, तो ऐसी कोई दवा हम रख सकते हैं साथ में, दैट कैन बी अ सप्लीमेंट? ओह, देयर आर मेनी आयुर्वेदिक मेडिसिन फॉर पीपल हु हैव पुअर बोन हेल्थ और कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। हम यूज करते हैं मुक्ता, विच इज पर्ल। सो मुक्ता के भस्म हो सकती है या उसके टैबलेट्स हो सकते हैं। शुक्ति, जिसमें मोती बनता है, दैट शेल, तो शुक्ति भस्म। देन देयर इज प्रवाल। प्रवाल is coral and प्रवाल is rich in calcium, phosphorus, magnesium. It's a very good natural source and it also reduces the पित्त, acidity कम करता है। तो प्रवाल हम बहुत यूज करते हैं and it is a wholesome medicine for people who have poor bone health. So we give it a lot. उसके अलावा there is आभादी गुग्गुल, there is लाक्षादी गुग्गुल, ऐसी बड़ी सारी चीज़ें यूज होती हैं। मैं बहुत यूज करती हूँ
Praval for people who have hair fall and brittle nails and back pain and acidity too. It works in every place. Now a very important point. We've heard that suddenly you have certain joint pains कहीं ना कहीं and then आप चेकअप के लिए जाते हो तो मालूम पड़ता है वहाँ कैल्सिफिकेशन हो गया है. अब ये कैल्सिफिकेशन क्या है? Is it extra calcium that has gone into your system? So Am I sounding dumb? But well. no, whatever you understood is natural and normal. Calcification मतलब calcium कहीं deposit हो गया है, which happens. Okay. So there is a condition called bone spur or osteophytes, which happen कभी आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई है, तो body develops a defense mechanism where it starts creating osteophytes, which are like कांटा, which help support the entire ligament and bone structure. It is basically supporting the joint and bone structure because it was hurt. So these osteophytes can happen due to arthritis, due to some ligament tear, due to some bone injury, and it is absolutely normal unless it causes pain. You can't do much about it. The word that calcium deposits, they can also happen, and it has nothing to do with calcium supplementation. It is just that you got hurt, your body was healing, calcium in the blood went there and it got deposited. With over a period of time it can dissolve and go away, so not a worry. अच्छा एक और चीज, ज्यादा कैल्शियम खाने से किडनी स्टोन्स होते हैं, ऐसा होता है? कैल्शियम की बड़े सारे प्रॉब्लम्स है. ज्यादा कैल्शियम खाने से जिनको किडनी स्टोन दे आर प्रोन टू, दे माइट हैव, बट देयर इज अ स्टडी व्हिच सेज कि prolonged intake of calcium can cause heart problems. So please do not take calcium supplements forever and ever. जो भी supplement लेना होता है वो 3 महीना is the maximum time, then you give a break and then meet a doctor and then take it again. Otherwise unsupervised intake of calcium can lead to cardiac problems. So basically ये कि हम अनसुपरवाइज्ड कोई भी चीज खा लें कि ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो सब खाते हैं, हाँ, ये नहीं करना बिल्कुल चाहिए. नहीं जो करना भी चाहिए. सप्लीमेंट्स हमको लेनी है लाइफ में वो सब हमारे भले के लिए है, लेकिन किसी डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर ही, डॉक्टर से पूछ कर ही लें. हाँ, वो होता क्या है, सप्लीमेंट सबको लगता है कि इट्स इजी, ये तो जरूरी है, बट जरूरी का पार्ट इज ओनली फॉर सर्टेन टाइम. आपके सिम्टम्स कम हो गए, मूव ऑन एंड स्टॉप इट. तो मतलब मेनोपॉज इज नॉट द एंड ऑफ योर बोन्स. यू कैन टेक No, केयर ऑफ योर no. बोन्स एंड यू कैन कंटिन्यू विद योर एक्टिविटीज. If you are physically active, if you have an amazing lifestyle, if you are eating well, menopause is something which will happen to every woman. It is a natural course of action, but women remain healthy. You just have to eat correct and listen to your body and act accordingly.